हमारे शहर में तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का, चलिए ना। अरे रुको रुको, अभी तो रात हो गई है, सुबह होते ही झूल लेना, अभी सो जाओ। फिर इतना बोलकर बबलू सोने चला जाता है, लेकिन नीलू उसी झूले को देखती रहती है। अजी सुनिए ना, चलिए ना, मेरा बहुत मन है। लेकिन बबलू नीलू की बात को अनसुना कर देता है और सो जाता है। फिर नीलू सोचती है, अरे ये झूला तो एकदम घर के पीछे ही है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर इतना सोचकर नीलू घर से अकेले ही निकल पड़ती है और सीधा उस झूले के पास पहुंच जाती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही निकला, आज तो मजा ही आ गया। फिर नीलू उस झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है और गाना गाने लगती है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। अरे वाह। फिर नीलू कुछ देर रात खुशी खुशी झूला झूलती रहती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया, चलो अब घर चलती हूँ, अगर इनकी नींद खुल गई तो ये बहुत नाराज हो जाएंगे। फिर जैसे ही नीलू उस झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ कर रखा है और वो झूले से नीचे नहीं उतर पा रही। वो बहुत डर जाती है। अरे अरे ये क्या, कौन है जिसने मुझे पकड़ कर रखा है? वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे मर गई रे, मैं इस झूले से क्यों नहीं उतर पा रही? बचाओ बचाओ, कोई है? अजी सुनते हो, मेरी मदद करो। तभी नीलू की आवाज सुनकर बबलू की नींद खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भी उठ जाते हैं और भागते हुए बबलू के पास आते हैं। अरे बबलू, ये तो नीलू की आवाज थी ना, वो कहाँ है? तभी घसीटा की नजर उस झूले पर पड़ती है। उसे नीलू उस पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? नीलू उस झूले के पास कैसे चली गई? फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास जाते हैं। उन्हें नीलू वहां बेहोश पड़ी हुई मिलती है। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया नीलू? नीलू, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर वे सब लोग वापस अपने घर आ जाते हैं और सुबह होने पर नीलू को होश आता है। नीलू, तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद कभी उस झूले के पास नहीं जाना, उस झूले पर किसी चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, मैं आज के बाद उस झूले के पास